नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा 247 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम रेलवे एनटीपीसी सीरीज था। दोस्तों, आज की दूसरी क्लास होगी आपकी। पहली क्लास जो है आपका हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से था। उससे हमने आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो PYQ रेलवे में पूछा गया है। चलिए हम अपना आज का क्लास शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 39 नंबर क्वेश्चन में ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिनमें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें इसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी अनुदत्त, ऑप्शन सी सूक्त, ऑप्शन डी पदपथ। सही आंसर आपका ए होगा। करेक्ट ऑप्शन ए मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी जातक कथा। करेक्ट आंसर सी उपनिषद। उपनिषद होगा करेक्ट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। हिंदू धर्म में किस देव को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? ऑप्शन ए उषा, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी वारुणी, ऑप्शन डी सोम। करेक्ट आंसर होगा सोम। आपका करेक्ट आंसर सोम हो जाएगा, डी ऑप्शन। यम को मृत्यु का देवता माना गया है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदू धर्म में किस देव को उषा की भोर की देवी माना गया है, तो हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ऑप्शन ए संन्यास, ऑप्शन बी मोक्ष, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी वैशेषिक। करेक्ट आंसर डी वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है, ये ध्यान रखिएगा आप। 43 नंबर। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर होगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित है, आपके सामने है। आरआरबी ग्रुप डी में 17 सितंबर 2022 को पूछा गया है। ऑप्शन ए गायत्री मंत्र, ऑप्शन बी यज्ञ के अनुष्ठानों का, ऑप्शन सी जादू और टोना, ऑप्शन डी राग। ऑप्शन बी यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। करेक्ट आंसर आपका बी फॉर होगा, बी फॉर बॉल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी 2 शाखाएं हैं बताइए? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 46 नंबर क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? संघहित्री का क्या कार्य था? ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष खजांची, ऑप्शन बी सारथी, ऑप्शन सी कर संग्राहक, ऑप्शन डी चारण। करेक्ट आंसर आपका होगा कोषाध्यक्ष।
कोषाध्यक्ष किसको कहा जाता था उस टाइम पे? उस टाइम पे ऋग्वेदिक जो नाम है संघृति है, संघृति को ही कोषाध्यक्ष खजांची, जिसको पैसे का देखभाल जो करता है उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? दोस्तों यहां ध्यान से देखिएगा, कौन सा नहीं है पूछा है। चलिए बताएं। ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी सत्व, ऑप्शन सी मोक्ष, ऑप्शन डी अर्थ। करेक्ट आंसर होगा सत्व। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्यपूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। और पुरुषार्थ कितने हैं अपने? 4 हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। 1 2 3, फोर्थ कौन सा है? आप लोग कौन से बनाएंगे? धर्म। कभी कभी ये भी पूछ सकता है, 3 ऑप्शन गलत दे करके एक ऑप्शन धर्म काम मोक्ष अर्थ में से कोई इनमें से एक देगा और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा ग्रंथ नहीं है? पिटक। करेक्ट आंसर क्या होगा? पिटक। पिटक आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा। आपके कितने पिटक हैं कमेंट में मुझे बताइए। और 3 पिटक कौन कौन से हैं, उनके क्या कार्य थे? पहला आपका जो पिटक है विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है, इसमें संग्रह है। 2 जो है 2 नंबर सुत्त पिटक, इसमें क्या दिया हुआ है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन है। तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके वैदिक साहित्य का हिस्सा है, अर्णायक, उपनिषद और ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है? हिंदी धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन बी सी यहाँ पे गलत हो गया है, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी यहाँ होगा, ऑप्शन डी यहाँ होगा। चलिए करेक्ट आंसर ए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को सृजनकर्ता के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और मैं बता देता हूं, जो कर लेने वाले स्वामी को विश्वमत्ता कहा जाता था, ठीक है। धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता है। अगर गोमत शब्द पूछ लिया जाए किसको कहा जाता है? गोमत, धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद डैश किसके ऐतरेय आर्डक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। कौन सा है? कौन सा वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर ए आपका होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपका 1028 सूक्त है, 10,600 ऋचाएं हैं और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, आपका क्वेश्चन 51 नंबर, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम ग्रंथ है। 51 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 और ऋचाएं डैश सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1128,
ऑप्शन बी 1210, ऑप्शन डी 1230। करेक्ट आंसर आपका अभी सूक्तों की संख्या आपको बताया गया कितने हैं, 1028। ये 52 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें है? सी। और करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,600। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ है। मैं नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं। ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि ऋग्वेद में प्रमुख देवता किसको माना गया है, तो किसको माना गया है? इंद्रदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, ऋग्वेद डैश का संग्रह है? ऋग्वेद का संग्रह है। चलिए, ऑप्शन ए 1028 सूक्त, बी 2028 सूक्त, ऑप्शन सी 4028 सूक्त, ऑप्शन डी 3028 सूक्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ए 1028 सूक्त। अभी आपको पहले इसके वाले क्वेश्चन में मैंने फैक्ट बताया था, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर आपका होगा 4। आपके हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 गृहस्थ, नंबर 3 वानप्रस्थ, नंबर 4 संन्यास। ये आपके प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण बताए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई सा भी चरण एक उठा के आपसे एग्जाम में सीधा पूछ सकता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 56 नंबर क्वेश्चन, चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्यों के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। करेक्ट आंसर आपका होगा सी यजुर्वेद। करेक्ट आंसर यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 वेद हैं जो आपके गद्य और पद्य हैं, जिनका नाम है कृष्ण यजुर्वेद गद्य के लिए है ये आपका, और शुक्ल यजुर्वेद आपका पद्य के लिए है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द निम्न में से उप शब्द का क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए गुप्तता, ऑप्शन बी निकटता, ऑप्शन सी समग्रता, ऑप्शन डी खुशी। चारों में से क्या दर्शाता है? उप का मतलब होता है निकटता। क्या होता है? करेक्ट आंसर बी निकटता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद के स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के
स्रोतों डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सूक्त, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी कर्मकांड। सही आंसर आपका होगा सूक्त, ए पर। सूक्त ऋग्वेदों के स्रोतों के रूप में जो जाना जाता है, स्रोतों के रूप में सूक्त को जाना जाता है। कितने सूक्त हैं आपको अभी अभी बताया गया है। कितने मंडलों की संख्या कितनी है? मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या 1028 है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? गीत, गीत शब्द आया है आपको अभी भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में कराया है इसके लिए कि गीत शब्द किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद, सामवेद में आपको गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1069 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सबसे पुराना वेद निम्न में से कौन सा है? सबसे पुराना वेद डैश है। चलिए बताएं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता से जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है। ऋग्वेद में से डैश, ऋग्वेद में से डैश ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं? अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल है। ऑप्शन ए 1549, ऑप्शन डी 1028, ऑप्शन सी 760, ऑप्शन डी 1875। करेक्ट आंसर आपके सूक्त होंगे 1028 सूक्त, बी ऑप्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है ये। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में से किस सूक्त में कितने मंत्र हैं जो अप्रमाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं? 1028 करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्र हैं, नया क्वेश्चन आपके लिए, बताएं। 62 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्र है, कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 1014, ऑप्शन बी 1028, ऑप्शन सी 1035, ऑप्शन डी 1020। करेक्ट आंसर आपका होगा 1028। सेम आपका ऑप्शन होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। आपके अलग अलग शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ग्रुप डी के सारे शिफ्टों में अलग अलग शिफ्टों में या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके सामने ये क्वेश्चन उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? आरआरबी एनटीपीसी 23 फरवरी 2021। ऑप्शन ए कल्प, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी निरुक्त। करेक्ट आंसर आपका होगा निरुक्त। निरुक्त आपका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी भगवत गीता, ऑप्शन डी मत्स्य पुराण। बताइए। करेक्ट आंसर होगा आपका मुंडकोपनिषद से। सही ऑप्शन मुंडकोपनिषद होगा। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा।
ये क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इसमें कोई अपने आप से क्वेश्चन नहीं लिया गया है, सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। पीवाईक्यू के साथ साथ जो भी आपके एक्सपेक्टेड बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने आपको कराया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है, आपके लिए यूजफुल है, तो लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।